1 से लेकर 100 वर्ड तक हम लोगों ने इसे प्रीवियस वीडियो में देखा है और अब 1 से 1 वर्ड से देखेंगे और ये ईडियम फ्रेजेज़ हैं। ये किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जहाँ इंग्लिश आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये जैसे कि एसएससी, सीजीएल हो गया, सीएचएल हो गया, एमटीएस हो गया या फिर जहाँ भी इंग्लिश वोकैब्युलरी आती है, इडियम फ्रेजेज़ आते हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही खुद इंग्लिश पढ़ना अच्छे से आने लगे, चीज़ें समझ आने लगें और एज़ न्यूज़पेपर पढ़ सकें या फिर कोई बुक पढ़ सकें इंग्लिश की अच्छे से, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 101 नंबर से। तो ये हम लोग का आज का पहला वर्ड है अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है बहुत ही ईजी। जब कोई काम बहुत ही ईजी होता है उसे कहते हैं अ पीस ऑफ केक, मतलब अ वेरी ईजी टास्क। जैसे अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया तो एग्ज़ाम जो आएगा, पेपर जो आएगा वो बहुत ही ईजी होगा आप लोगों के लिए। कैसा होगा? अ पीस ऑफ केक होगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, ये होगा अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग मतलब होता है गुड हेल्थ। मतलब जब किसी की हेल्थ अच्छी होती है, वो सारे काम कर सकता है, अच्छा होता है, उसका हेल्थ अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसे कहते हैं अलाइव एंड किकिंग। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं खेलते कूदते रहते हैं, वो अलाइव एंड किकिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का आल एगोग। आल एगोग मतलब होता है अमेज्ड, टू बी एक्साइटेड, मतलब जोश से जो भरपूर होता है वह होता है आल एगोग। जैसे कि कहा जाए कि जो एथलीट्स होते हैं जब वो जीतते हैं तो सारे इंडियन जो होते हैं वो ऑल अगॉग हो जाते हैं। और जैसे कि क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर फेवरेट टीम जब विनर हो जाती है तो ऑल अगॉग हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब होता है ऑल इंक्लूडेड। जैसे कि आई मेड टी फॉर ऑल एंड सन्ड्री एट द ऑफिस, मतलब कि जितने भी ऑफिस में लोग थे सब लोगों के लिए हमने चाय बनाई। तो इसका मतलब होता है ऑल एंड सन्ड्री, मतलब सब लोगों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब होता है वेरी अटेंटिव, मतलब बहुत ही ध्यान से। मतलब कि जब टीचर कुछ समझाए स्टूडेंट को तो स्टूडेंट को ऑल ईयर्स होना चाहिए, मतलब बहुत ही अटेंटिव होना चाहिए, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। बिकॉज एक अच्छा जो लिसनर होता है वही चीज़ें अच्छे से समझ सकता है और फिर उसे अच्छे से डिलीवर कर सकता है। और जैसे जब कोई टीचर है वो अच्छे से कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको समझने के लिए ऑल ऑल ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ऑल हैंड्स ऑन डेक। इसका मतलब होता है एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद अ प्रॉब्लम। मतलब कि जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कोई भी काम होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हेल्प करने के लिए सब लोग अवेलेबल हों तो उसे कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक। मतलब जो डेक है उसमें सारे हैंड्स हैं, मतलब सब लोग अवेलेबल हैं। एज इसको एग्जाम्पल समझते हैं, इट वॉज ऑल हैंड्स ऑन डेक गेटिंग ब्रेकफास्ट रेडी। मतलब कि जब खाना बनाना होता है तो घर में जिसे खाना बनाना होता है तो सब लोग साथ में हेल्प कराते हैं, तो उसका मतलब होता है कि सब लोग हेल्प करा रहे हैं, एज ऑल हैंड्स ऑन डेक। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ऑल हेड एंड नो कैटल। मतलब वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स सब्सटेंस एंड एक्शन। मतलब एक ऐसा जो केवल बातें करता है, एक्शन नहीं करता है, वो होता है ऑल हैट एंड नो कैटल। मतलब केवल हैट हैट है, कैटल नहीं है, तो होता है जो केवल बातें करता है। अच्छा, जो हम लोग ये वर्ड समझ रहे हैं इसको अच्छे से समझने के बाद एक बार रिवीजन करते हैं और ये 20 वर्ड रहेंगे। और जो वर्ड आप लोगों को थोड़ा टफ लगे, जो आप लोगों को थोड़ा सही से लगे कि हाँ याद करना है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए और देखना आप लोगों को याद हो जाएगा। और इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ऑल इन। ऑल इन मतलब होता है थक जाना, टायर्ड हो जाना, एक्सॉस्टेड हो जाना। जैसे कि सारा दिन काम किया उसके बाद शाम को ऑल इन हो जाते हैं, मतलब एक्सॉस्टेड हो जाते हैं। जैसे खेलने के बाद एक्सॉस्टेड हो जाते हैं, ऑल इन हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है नेक्स्ट वर्ड है ऑल इन अ डेज वर्क। मतलब पार्ट ऑफ अ पर्सन टिपिकल वर्क। मतलब एक ऐसी चीज़ जो डिफ़िकल्ट होती है, स्ट्रेंज होती है, मतलब अजीब सी लगती है लेकिन किसी की जॉब का पार्ट होती है, वो होती है ऑल इन अ डेज वर्क। मतलब किसी के जो डेज वर्क है उसी का एक पार्ट है, वो होता है ऑल इन अ डेज वर्क। जैसे कि जो टीचिंग है, कोई स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टूडेंट है, उसको समझाना कठिन है, लेकिन टीचर के लिए वो ऑल इन अ डेज वर्क है। और जैसे कि किसी ने वॉमिट कर दिया है तो उसको क्लीन करना नर्स के लिए ऑल इन अ डेज वर्क है। नेक्स्ट वर्ड है आल मून शाइन। इसका मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी। मतलब जो रियलिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर हो, जो रियल ना हो, वो होता है आल मून साइन। जैसे कि अच्छा आप लोग देखिए, जो मून की साइन है वो कैसी होती है? वो रियल होती है? नहीं, वो सन से जो साइन मिलती है उसी की साइन मून से मिलती है। मतलब सन का रिफ्लेक्शन होता है, वो रियल नहीं होती है। तो ये आल मून साइन मतलब रियलिटी से दूर।
जैसे कि द प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिशियन आर ऑल मून शाइन, मतलब जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके जो प्रोमिसेस होते हैं वो सब ऑल मून शाइन होते हैं, मतलब कि रियलिटी से दूर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ऑल आवर माइट एंड मेन, मतलब फुल फोर्स, मतलब पूरी ताकत से, पूरी ताकत लगा लेना। जिस ऑल आवर माइट एंड मेन मतलब माइट मेन सब कुछ पूरी ताकत लगा देना। इसको समझते हैं एज दे शाउटेड विद माइट एंड मेन बट नो बडी केम टू रेस्क्यू देम, मतलब उनने पूरी ताकत से बुलाया लेकिन कोई उनको रेस्क्यू करने नहीं आया। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ऑल ओवर हेल्स हाफ एक्रे, मतलब एवरीवेयर, मतलब सब जगह ढूंढ लेना, यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने में इस तरह इसको यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ ढूंढना मतलब कोई चीज़ खो जाती है तो यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ लेने में, एवरीवेयर ढूंढ लेने में इसका यूज होता है। जैसे कि ऑल ओवर हेल्स हाफ एक्रे मतलब एवरीवेयर। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का आल थम्स। आल थम्स मतलब होता है क्लमजी, एज इसको समझते हैं जैसे कि आप लोग कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप लोग आल थम्स है, मतलब जो भी आल थम्स है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है बिकॉज यू आर ऑल थम्स, मतलब क्लमजी है, मतलब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, एकदम क्लमजी क्लमजी सिचुएशन में पड़े हुए हैं इधर उधर। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का अल्मा मेटर। अल्मा मेटर होता है ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ से पढ़ाई की होती है, जैसा जहाँ से हम लोगों ने पहले पढ़ाई की होती है वो क्या होता है अल्मा मेटर। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंड, मतलब जिससे शुरुआत होती है और जिसपे अंत होता है। मोस्टली गॉड को अल्फा एंड ओमेगा बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का अल्फाबेट सूप। ये अल्फाबेट सूप मतलब होता है अ मेटाफर फॉर एन अबुंडेंस ऑफ अब्रिविएशन और एक्रोनिम, मतलब कि जो एक्रोनिम होते हैं जैसे कि इसरो हो गया, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक्रोनिम है। तो जो फर्स्ट लेटर होते हैं उनका जो एक्रोनिम बना लिया जाता है, उसी को जो बहुत सारे एक्रोनिम हो जाते हैं और वो एकदम से समझने में कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, उसको समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, वो हो जाता है अल्फ़ाबेट सूप। मतलब बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो एक सूप में मिला दिए गए, तो वो अल्फ़ाबेट सूप हो जाता है एकदम कंफ्यूजिंग सा एक्रोनिम वाला। नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, मतलब इसको तो देख के ही समझ आ रहा है ऑलवेज अ ब्राइड्समेड मतलब जो ब्राइड की मेड होती है वो रहना हमेशा, कभी भी ब्राइड न बनना, मतलब कि कोई समवन हु इज नेवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नहीं होना बल्कि उसका दूसरी जगह होना, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नहीं होना, साइड में उसका काम होना। ये होता है ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। नेक्स्ट है एन अबाउट टर्न, मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, जैसे अपने ओपिनियन में, एटीट्यूड में, डायरेक्शन में कंप्लीटली बदल जाना, जब कुछ ऐसा हो जाए कि एन अबाउट टर्न मतलब पूरी पूरी विचारधारा ही बदल जाए, वो होता है एन अबाउट टर्न। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एन अकाउंट विच इज इन द रेड, मतलब दैट इज ओवरड्रॉन, मतलब ऐसा अकाउंट जिससे सारा पैसा निकाल लिया गया है तो वो रेड हो गया है, एन अकाउंट विच इज इन द रेड। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एन आर्म चेयर क्रिटिक, मतलब समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि एडवाइस देता है कोई मतलब रियल सिचुएशन से नहीं देता है बल्कि उसने थ्योरी जो पढ़ी होती है उसी से वो एडवाइस देता है, ये होता है एन आर्म चेयर क्रिटिक। अब इस वर्ड को हम लोग, अब जो हम लोगों ने वर्ड समझे हैं इनको एक बार रिवीजन करते हैं ताकि अच्छे से हम लोगों के माइंड में ग्रास्प हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये वर्ड जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं और आप लोगों को साथ में बोलना भी है। एज अ पीस ऑफ केक क्या होता है, अ वेरी इजी टास्क। और अलाइव एंड किकिंग क्या होता है, इन गुड हेल्थ। आल अगॉक क्या होता है, अमेज्ड या फिर सरप्राइज हो जाना। और आल एंड सन्ड्री क्या होता है, आल इंक्लूडेड मतलब सब लोग। आल ईयर्स क्या होता है, वेरी अटेंटेटिव। और आल हैंड्स ऑन डेक क्या होता है, मतलब एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद द प्रॉब्लम। आल हैड एंड नो कैटल क्या होता है, वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स सब्सटेंस एंड एक्शन, मतलब कि ऑल टॉक नो एक्शन, वो होता है आल हैड एंड नो कैटल। ऑल इन क्या होता है, एक्सॉस्टेड मतलब थक थक जाना, टायर्डनेस। ऑल इन अ डेज वर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ अ पर्सन टिपिकल वर्क, किसी की पर्सन का जो वर्क होता है उसी को कहते हैं ऑल इन अ डेज वर्क। ऑल मून शाइन क्या होता है, फार फ्रॉम रियलिटी। ऑल ओवर माइट एंड मिन क्या होता है, फुल फोर्स। ऑल ओवर हेल्थ हाफ एक्रे क्या होता है, एवरीवेयर। ऑल थम्स क्या होता है, क्लमजी। अल्मा मीटर क्या होता है, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है, बिगनिंग एंड एंड। अल्फाबेट सूप क्या होता है,
A metaphor for an abundance of abbreviation or acronyms. Always a bridesmaid, never a bride. क्या होता है? Someone who is never the most important person in a particular situation. And about 10, complete change of opinion. An account which is in the red, that which is overdrawn. An armchair critique, someone who gives advice based on theory not practice. So आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.